हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज के वीडियो में राजकर्मी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला ये जानेंगे। यदि कहा जाए कि अब सक्षमता परीक्षा बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं लेकर बल्कि बीपीएससी लेगा तो आप आश्चर्य करेंगे। हमें भी हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी ही बातें चल रही हैं। साथ ही कब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और किसे सक्षमता परीक्षा से राहत मिलेगी, आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता को। और आप जाके बिहार के शिक्षकों से ही पूछिए जी कि क्या वो चाहते हैं कि एक ही विद्यालय में अलग अलग कैडर हो, अलग अलग संवर्ग हो, तो कहेंगे नहीं। और इस बार यही कोशिश हो रही है कि एक विद्यालय, एक संवर्ग, एक वेतनमान। और पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि एक एक विद्यालय में 5-5 संवर्ग हैं, 5-5 वेतनमान हैं। तो अचानक एक रात में आप इसे नहीं खत्म कर सकते, प्रोसेस में टाइम लगेगा। और जब ये होगा तो इन शिक्षकों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक वेतनमान की सुविधा लेने जा रहे हैं। और राज्यकर्मी तो होना ही है, सबको होना है। और हम सारे लोग मनाने लगे हैं भाई 1 जनवरी नया साल जब आता है तो बड़े पैमाने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन शिक्षकों का इस बार बहुत बड़ा होने जा रहा है। बस इतना मैं आपको कह रहा हूं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। कार मत होइए, मामला क्या है समझिए, क्यों पेच है शिक्षकों को जान लेना चाहिए। पेच इसलिए है कि एक संवर्ग आपका हो गया बीपीएससी। अब क्या आप चाहते हैं कि दूसरा संवर्ग भी हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही संवर्ग हो। अब यह तय करना है कि सक्षमता परीक्षा बीपीएससी ले कि विभाग ले, शिक्षा विभाग ले कि बीपीएससी ले। शिक्षा विभाग अगर लेता है तो फिर स्कूलों में 2 संवर्ग हो जाएंगे, एक बीपीएससी उतरने और एक शिक्षा विभाग से विभागीय परीक्षा, हाँ बीएससी से विभागीय परीक्षा देकर गए शिक्षक। जबकि सरकार चाह रही है कि नहीं, एक ही संवर्ग हो, कि कल को कोई क्लैश ना हो, कल को किसी के मन में ये भावना ना हो कि हम तो यहां से आए हैं और फला जी तो यहीं से आए हैं। ये नहीं होने देना है। तो किया क्या जाए, इस पर एक मशविरा अभी चल रहा है। एक राय जो बन जाएगी, अगर शिक्षा विभाग के तहत ही लेना है तो शिक्षा विभाग के तहत ले लेंगे, अगर बीपीएससी के तहत लेना है तो बीपीएससी के तहत लेंगे। वेतन एक ही होगा, लेकिन इसमें संवर्ग है कि भाई आप बीपीएससी देना चाहें दें, न देना चाहें सक्षमता परीक्षा दें। आप नियोजित टीचर ही रहना चाहते हैं, आप नियोजित टीचर ही रहें। अब क्या इस पर भी किसी को आपत्ति है? तो क्या वो नौकरी छोड़? सरकार जानती है कि वो योग्य शिक्षक है, क्यों आप रखेंगे? कल को कोई पूछेगा आपने क्यों टीचर रखेंगे, निकाल दें। अरे वो स्टेट निकाल के आया है, वो टेट निकाल के आया है, वो दक्षता परीक्षा पास करके आया है, इसलिए वो शिक्षक है। किसी कहने से नहीं होगा कि वो बीपीएससी नहीं दे रहे, सक्षमता नहीं दे रहे तो नौकरी निकाल देंगे क्या? जिनकी ये मांग है उनको तो स्पष्ट कह दिया गया ना कि आप चाहे तो दें, चाहे तो नहीं दें, आप नियोजित बने रहेंगे। आप देखिए कहीं भी किसी भी विभाग, क्या मतलब है, सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ के भारत के हर विभाग में विभागीय परीक्षा होती है। ठीक है, विभागीय परीक्षा देने के लिए लोग भी तैयार हैं, लेकिन वो सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं ना। अब तक विभागीय परीक्षा ही है सक्षमता परीक्षा। उस परीक्षा कुछ नाम दीजिएगा ना, वो विभागीय परीक्षा है। काफी दिनों से बंद थी ना ये परीक्षा, शिक्षा विभाग में हो ही नहीं रही थी, वो परीक्षा ली जा रही है और सब लोग देने जा रहे हैं। 3 ही मौके देने की बात कर रही है कि सेवा समाप्त हो जाएगी। मतलब परीक्षा के लिए कितने मौके मिलने चाहिए आप बताइए? नहीं, और ये 3 मौके जब नियोजित शिक्षकों की पुरानी नियमावली में ये तय है कि 60 सालों तक आपकी सेवा है, तो फिर अब 3 मौके देकर सेवा समाप्त होने की बात क्यों आ रही है? किसने कहा सेवा समाप्त हो जाएगी? कोई एक पत्र बताइए जिसमें लिखा गया हो मौके दिए जाएंगे उसके बाद सेवा समाप्त होने वाली बात है? कहां बताइए? कोई एक पत्र शिक्षा विभाग का आप मुझे बताइए। मैंने क्या कहा, शिक्षा विभाग का कोई एक पत्र बताइए कि जो तीसरा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगा उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। नहीं, वो नियोजित बने रहेंगे। हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, बीपीएससी के थ्रू दिया, बीपीएससी से सीधे शिक्षक बहाल किए, नियोजित शिक्षक भी उसमें शामिल हुए, वे राज्यकर्मी हुए। जब हमने देखा कि लोग बीपीएससी नहीं देना चाह रहे, हमने इनके लिए सक्षमता का ऑप्शन दे दिया। आप सक्षमता से राज्यकर्मी बनी, राज्यकर्मी बनने की एक परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। स्थिति में मैंने कहा कि 1 जनवरी को हर्षोल्लास से मनाइए, जाइए। मतलब अगली कैबिनेट की बैठक में भी कुछ नहीं होने जा रहा है। क्या कहा कि 1 जनवरी इस बार का न्यू ईयर शिक्षक जितने उत्साह से मनाएंगे दूसरा कोई नहीं मनाएगा। हाँ, जिनकी नई नौकरियां बिहार पुलिस में, स्वास्थ्य विभाग में हुई है वो भी मनाएंगे, लेकिन शिक्षक भी बहुत खुशी से मनाएंगे। सिंपल यानी कि एक ही मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है कि एग्जाम बीएसईबी से लिया जाए कि बीपीएससी से लिया जाए, क्योंकि बीएसईबी से लेने पर संवर्ग बढ़ जाएगा। एक बीपीएससी पास टीचर हो जाएंगे, एक बीएसईबी पास टीचर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक स्कूल, एक संवर्ग, एक वेतनमान। तो मतलब बीपीएससी से आप एग्जाम करने की बात सोच रहे हैं क्या? सरकार सोच रही है, उसमें क्या बुराई है? बीपीएससी सक्षमता ले ले, वो तो सिलेबस तय हो गया ना सक्षमता का। नीतीश कुमार बोल रहे हैं मामूली परीक्षा की बात कर रहे हैं, आप बीपीएससी पर जाने वाले हैं। परीक्षा होती है, परीक्षा को किसी भी सूरत में मामूली नहीं मान के चलना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो बोला वो, और हमारे शिक्षक यही तो कह रहे हैं कि सरकार फिर फंसाने के चक्कर में है, धोखा दे रही है, झांसे में ले रही है। अब आप नीतीश कुमार मामूली परीक्षा दे रहे हैं और बीपीएससी की परीक्षा कठिन परीक्षा मानी जाती है, और बीएसईबी की परीक्षा आमतौर पर बीपीएससी के मुकाबले थोड़ी आसान कही जाती है। बीएसईबी से ही वो सिलेबस लिया गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सक्षमता परीक्षा ली जाएगी ना, उसका सिलेबस बीएसईबी ने तैयार किया है। बीएसईबी ने वो सिलेबस दिया है कि यही सिलेबस होगा सक्षमता परीक्षा का। सिलेबस था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का उसमें कोई सिलेबस नहीं था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। वो परीक्षा इसलिए कठिन हो गई कि उसका सिलेबस नहीं था। कहीं से भी सवाल, इसमें क्या है कि बाजाबता बीएसईबी को कहा गया कि आप सिलेबस दीजिए, आपके सिलेबस से हम परीक्षा लेंगे। बीएसईबी ले ले,
कि बीपीएस, बस संवर्ग हम अलग अलग नहीं चाहते, एक विद्यालय एक संवर्ग एक वेतनमान। और इसके लिए बीएसईबी से कहा गया कि सिलेबस बनाइए, बीएसईबी ने सिलेबस बना दिया है, बीएसईबी के बनाए सिलेबस पर ही इस बार परीक्षा होने जा रही ये है। अध्यापक नियमावली 2023 जिसके जरिए परीक्षा हुई है और जिसके जरिए परीक्षा ली भी जाने वाली है, उसमें यह तय है कि वो चाहे 10 साल से परीक्षा पढ़ा रहे हो नियोजित शिक्षक, वो भी फ्रेशर की तरह काउंट होंगे जो आम। गलत बात है, उसमें ऐसी कोई उस बात नियमावली नहीं में है ऐसी बात। अरे सुनिए ना, तो उस नियमावली में अगर बात होती तो फ्रेशर नियुक्ति के लिए जो नियोजित शिक्षक उनको अपने पहली नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता और फिर उन्हें नई नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती। ऐसा ही पहले आदेश आया था, बाद में वो कोई ऐसा नहीं किया गया। क्या किसी को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, बाद में क्या आपको नई नौकरी ज्वाइन करनी पड़ रही है? आप अपनी पुरानी नौकरी पे है ना, मतलब वरीयता बन रहेगी। मतलब साफ है कि इनका जो है पुरानी नौकरी, जो भी 8 साल 10 साल 5 साल की नौकरी इनकी है, वो काउंट होगी। निरंतरता इसको कहते हैं, सेवा निरंतरता बरकरार है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनका साफ कहना था कि 1 जनवरी 2024 का दिन जो होगा उससे पहले ही नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात होगी और वह जश्न मनाने वाला दिन होगा। साथ ही साथ ये भी प्रश्न इसमें डाल दी गए कि यह परीक्षा बीएसईबी और बीपीएससी दोनों में से किसी से भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।